our lecture third, we will discuss about the packing efficiency. Packing efficiency होता क्या है कि जो आपके particles हैं किसी भी एक क्रिस्टल में, जो आपके particles हैं वो कितना परसेंटेज स्पेस का उसमें क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, वही आपका पैकिंग एफिशिएंसी है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी की बात हम कर रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, कहाँ अरेंज होते हैं किसी क्रिस्टल में। तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड आपका कोई क्रिस्टल है, उसमें आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उसने कितना स्पेस ना ऑक्यूपाई कर रखा, परसेंटेज में उसको निकाल देंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स, जितने भी आपके टोटल पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पार्टिकल लिखिए इनटू 100 क्यूब, या आप इसको यूनिट सेल कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप उसको क्यूब भी कह सकते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स, यहाँ मैंने लिखा टोटल पार्टिकल्स। तो आप यहाँ अब बात करने वाले हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एचसीपी और सीसीपी से कहते हैं। अब सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि हर एक फेस में एक पार्टिकल सेंटर पे प्रेजेंट होता है। हम कौन सा फेस लेके चले, हम यहाँ ये वाला फेस लेके चलते हैं, ठीक है, ये लास्ट वाला। अब ये वाला जो फेस है उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल आपका सेंटर में, एक पार्टिकल आपका इस कॉर्नर में और एक पार्टिकल आपका इस कॉर्नर में, ठीक है। इस तरह से आपका जो पार्टिकल्स हैं वो उनका अरेंजमेंट होता है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो इस कॉर्नर में है, ये वाला पार्टिकल इस कॉर्नर में है और एक स्पेस के सेंटर, हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ एक फेस की, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसका रेडियस कितना होगा r, इसका रेडियस कितना होगा r और इसका रेडियस कितना होगा 2r। दिख रहा है नहीं कि पूरा जो पार्टिकल है वो अंदर द फेस है, फेस के अंदर है, तो उसमें जो पार्टिकल का पूरा डायमीटर है वो कितना 2r। अब हम अगर इन एक ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करें ए बी सी, तो इस ABC ट्राइंगल में मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो एज लेंथ है, वो है a, एज लेंथ क्या है आपकी a। अब क्योंकि ये क्यूब है तो सारी एज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और ये आपका जो है इस फेस का डायगोनल बन गया है, इस फेस का डायगोनल बन गया, तो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ B, आई सपोज इट टू बी B, and from AC equals to A and also equals to BC and AC और A, ठीक है। इनका क्या है, लेंथ इतना A। चलिए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट AB लेंथ। AB लेंथ विल बी AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड इट विल कम्स आउट टू बी ओवर देयर 2A स्क्वायर and from there AB equals to under root 2A। it is so easy, तो ठीक है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हमने ये जो आपकी लेंथ थी वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है एंड यू नो वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ r it is AB equals to 4r because r plus 2r plus r 4r and you know that 4r equals to root 2a, so there from a equals to 4r upon root 2, 4r upon root 2। ये बहुत काम आने वाले हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट बना के लिखिए, आगे बहुत काम आएगा। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम इसको रफ करके आगे चलते हैं। चलिए तो जब हम इसकी आगे बात करते हैं, देखो बेटा क्या होता है कि रफिंग इट। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स। नाउ टेल मी इन FCC अरेंजमेंट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर, गेस व्हाट, 4। लास्ट वीडियो मैंने उसकी बनाई थी, उसमें आप देख लेना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितना होता है 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज 4/3 पाई आर क्यूब? इट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, ओके, इनटू 100 अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यू नो वेरी वेल इट इज A की क्यूब एंड फ्रॉम एयर फ्रॉम द लास्ट मैं आपको डिस्कस किया था, A इज इक्वल्स टू 4r बाय रूट 2। तभी मैं बोल रहा था आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हमने r की टर्म्स में इसलिए लिखा है क्योंकि r से r कैंसिल भी तो करना है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 74%। ये आपका कितना आता है 74%, ठीक है। तो ये आपने हमने डिस्कस किया इन LCP और CCP।
ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बीसीसी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बीसीसी. ओके, बीसीसी में देखते हैं. चलिए, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कि आपके एक सेंटर में क्या होगा, सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब बीसीसी की जब हम बात करेंगे तो मैं एक स्ट्रक्चर उसका बना देता हूँ यूनिट सेल का. सो इन यूनिट सेल अब जो पार्टिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक तो सेंटर में, सेंटर वाला बना दीजिए. देखिए सबसे पहले सेंटर बना देता हूँ मैं. सेंटर का मैं बना देता हूँ, ये देखिए ये मैंने सेंटर बना दिया. ठीक है. और अब आपको क्या करना है, जो आपके रूम है, जो आपका रूम है उसकी कोई भी आपके जो रूम है जहाँ बैठे हैं, जहाँ वीडियो देख रहे हैं, उस रूम का जो आपका रूफ है, ठीक है, ऊपर जो सीलिंग वाला जो पोर्शन है उसका कोई एक कॉर्नर लीजिए और उससे जस्ट अपोजिट वाला फ्लोर पे कॉर्नर लीजिए. आपके जो पार्टिकल कैसे प्रेजेंट है, एक तो आपकी जो छत है उसके किसी कॉर्नर में एंड उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट नीचे फ्लोर पे अपने. तो ऐसे आपने पार्टिकल बना दिया. अब यहाँ से इसका जो डायगोनल बनेगा इसको आप क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल. ए बी सी ही ले देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, ए बी सी. चलिए, ए बी सी. तो जो आपका ट्राइंगल बना, देखिए ट्राइंगल क्या है, व्हाट इज द ट्राइंगल ओवर हियर, द ट्राइंगल इज ए बी सी. एंड यू हैव टू नो, यू हैव टू रिमेंबर कि क्या हो रहा है कि जो आपका फ्लोर वाला पोर्शन है, ध्यान दीजिए फ्लोर वाला जो पोर्शन है, एक डायगोनल आपका उसमें है टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल. ठीक है. एंड वन इज एज लेंथ, दिस वन इज एज लेंथ. और ये आपका क्या है, जो आपका फ्लोर है रूम में, आप अपना जो है एज्यूम करिए ऐसे, जो आपका फ्लोर है उसका डायगोनल है, और एक डायगोनल ये जो इन द, इसको आप बॉडी डायगोनल कह रहे हैं बिकॉज इट इज फ्रॉम बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल. चलिए बात करते हैं ये ए. अब लास्ट में याद करिए इन द प्रीवियस, अभी जो मैंने एससीपी और एफसीसी वाला डिस्कस किया, ये एक फेस हो गया. ठीक है, नीचे वाला फेस है, तो उसमें जो उसका डायगोनल है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है. यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम देयर BC इक्वल्स टू √2a. ठीक है, BC इक्वल्स टू √2a एंड AC इक्वल्स टू A. अब you have to calculate now AB. How you will calculate? By the Pythagoras theorem, it will be easy. AB square equals to AC square plus BC square. Okay. From now, from here, AC is A square plus 2 √2a square. Sorry. Okay. √2a whole square. Now, what is A square plus 2a square? It will come 3a square, and from AB equals to √3a. AB body diagonal is a √3a. अब अगर हम वहाँ ये r की टर्म्स में बात करें तो r and 2r and r, it will also again equals to 4r. 4r equals to AB. तो आप उसको इक्वल रखिए √3a के. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4r/√3. 4r/√3. इसको आप यहाँ से इम्पोर्टेंट रखिए क्योंकि ये आपको आगे यूज करने वाले हैं. a equals to 4r/√3. नाउ अगेन हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली कम्स टू द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले के ऊपर आइए. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन द बीसीसी स्ट्रक्चर. एक तो आपका सेंटर में, एक आपके सारे कॉर्नर्स में. कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट 1 पार्टिकल एंड इन सेंटर 1 पार्टिकल. द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो जाते हैं. और वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³ इंटू आपके लिए 100 एंड अपॉन क्यूब. ठीक है, क्यूब. अभी हमने बात की 4r इक्वल्स टू √3a. फ्रॉम हियर a इक्वल्स टू 4r/√3. डायरेक्टली पुट ओवर हियर 4r/√3 का होल क्यूब. व्हाट इज दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. नाउ दिस कैलकुलेशन कम्स टू बी अबाउट 68%. 68%. मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैथमेटिकल, तो ये आप खुद कर सकते हैं और इट विल कम्स टू बी 68%. ऐसा नहीं है मेरा मैथ अच्छा नहीं, मेरा मैथ केमिस्ट्री से भी अच्छा है, तो ये आपका 68% आता है. चलिए नाउ थर्ड क्विज, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड बहुत इजी. अगर आपको थोड़ा सा ही मिल जाए आप डायरेक्टली उसको कर देंगे. थर्ड वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक unit cell. Simple cubic unit cell is a cell in which the particles only present at the corners of the unit cell. Okay, corners पे खाली present होंगे. और जब आपके corners पे खाली particles present होते हैं, suppose के लिए मैं यहाँ suppose कर लेता हूँ ये particle ये वाले, मैंने ये मान लिया इसको ठीक है, यहाँ particles हैं, तो इसका radius r, इसका radius r, this length will be 2r and in the form of cube. तो ये आपकी लेंथ कितनी हम लेके चलते हैं, a, small a. तो इसको मैं a b लिख देता हूँ. चलो AB equals to A and it also comes equals to 2R. And you know very what is the formula of packing efficiency? Packing efficiency tells us about the
total space occupied by the particles in the unit cell in percentage, and it is volume of total particle. That you know very well the total particle in the unit cell. Simple unit cell is 1. So that's why total number of particle की वॉल्यूम कितना होगा 4/3 pi r cube इंटू क्या करना है 100 करना है, और इंटू 100 करने के बाद आपको क्या करना है ए की क्यूब, एंड ए कम्स टू बी इक्वल्स टू 2r बिकॉज इट इज सिंपल. तो यहाँ 2r का क्यूब करिए आप, ठीक है. इट विल कम्स टू बी 52.4%. तो इस तरह से हमने अपनी 3 तरह की जो आपकी यूनिट सेल यहाँ हमने पढ़ने थे, 3 स्ट्रक्चर जो पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ने थे, उनमें पैकिंग एफिशिएंसी हमने यहाँ कैलकुलेट की है. एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट में आप उसको बता सकते हैं. ओके.